बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के चटपटे मसालेदार गोभी के पराठे। गोभी के पराठे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही मज़े के ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो हमेशा की तरह आसान तरीके से आपको ये रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गोभी के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिंपल 2 कप गंदम का आटा लिया है और उसमें 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है और आटा गूंद लेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी, जो कि रूम टेम्परेचर पर हमने रखा था, और आपने आटा गूंदकर तैयार कर लेना है। सिंपल वैसा ही आटा गूंदना है जैसे आप घर पर रोटी या पराठे बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होता। तो आटा गूंद कर हम इसको एक साइड पर रख लेते हैं। इसके बाद हम गोभी की तैयारी कर लेते हैं। गोभी का ये एक फूल लिया है जो कि तकरीबन 300 ग्राम है बाय वेट। और अब आपने क्या करना है, इस गोभी के जो फूल हैं वो तोड़ लेने हैं और उनको आपने कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने का मकसद ये है कि बिल्कुल बारीक हमें गोभी कटी हुई चाहिए, ज़्यादा हमें बड़ी गोभी नहीं चाहिए। गोभी को पकाने से पहले हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपने फ्राई पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच तेल ले लेना है और इस तेल को गरम होने देना है। गरम हो जाएगा तेल, इसमें आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा आप डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच आपने इसमें अदरक का पेस्ट डालना है, क्योंकि गोभी बादी होती है तो जो अदरक है वो गोभी का बादीपन ख़त्म कर देता है। यहाँ पर 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्चें बारीक काट कर आप डाल दीजिएगा और इसको आपने फ्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि लाल मिर्च का पाउडर भी होगा और ये तीखी वाली हरी मिर्चें भी हैं। अगर आप बच्चों के लिए पराठे बना रहे हैं या आप ख़ुद ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो 1 मिर्च को आप स्किप कर दीजिएगा, या फिर हरी मिर्चें छोड़ दीजिएगा, या फिर लाल मिर्चें डालना छोड़ दीजिएगा। तो जी, मसाला हमारा तड़का तैयार हो चुका है। इसमें बारीक बारीक कटी हुई आपने फूल गोभी शामिल कर देनी है। पाउडर मसाले डालेंगे जिनमें 1 चाय का चम्मच है हमारे पास नमक। इसके बाद 1 चाय का चम्मच ही हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, और नेक्स्ट हम डालेंगे हल्दी, जो कि हमारे पास है आधा चाय का चम्मच। इसके बाद हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच आपने धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देना है। ये वही मसाले हैं जो सिंपल आपके घर पर मौजूद होते हैं। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो खट्टा सा, हल्का सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए आमचूर पाउडर भी आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आप चाहें तो हल्का सा पानी डालकर इसको ढक कर हल्की आंच पर पकाएं। पानी ना भी डालें तो गोभी अपने पानी पर ही स्टीम में नरम हो जाती है। तो हल्की आंच पर तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने गोभी को पका लिया है और गोभी अच्छे से नरम हो चुकी है, जो कि बहुत ही चटपटी और मसालेदार बनकर तैयार हुई है। चूल्हा यहाँ पर हम बंद कर देंगे और इस गोभी को एक अलग से बर्तन में, प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। और इसके बाद हम इसके मज़ेदार से पराठे स्टफिंग वाले तैयार करेंगे। गोभी हमारी ठंडी हो चुकी है तो यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अब अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। हरा धनिया बहुत ही ज़्यादा खुशबू भी देता है और इससे कलरफुल पराठे आपके बनकर तैयार होंगे। हाथों को अब आपने लगा लेना है सूखा आटा और आपने छोटे छोटे आटे के पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। 2 पराठों के लिए 4 छोटे छोटे पेड़े मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब आपने इनको खुश्क आटा लगाना है और बिल्कुल पूरी के बराबर आपने इन पेड़ों को बेल लेना है। इसके बाद आप इसके ऊपर रखेंगे स्टफिंग, गोभी की स्टफिंग, और इस मसाले को आपने चारों तरफ किनारों तक अच्छे से फैला लेना है। याद रहे, मसाला ठंडा होना चाहिए, गरम गरम मसाला आप स्टफिंग में नहीं डालेंगे। दूसरी बेली हुई छोटी सी रोटी इसके ऊपर इस तरीके से कवर करेंगे और हाथों से आपने चारों तरफ से हल्का हल्का आपने इसको प्रेस कर देना है। दोबारा इसके ऊपर हम सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगाने के बाद आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। बहुत ज़्यादा दबाकर आपने इस पराठे को नहीं बेलना, वरना पराठा जो है वो फट जाएगा और सारी की सारी जो स्टफिंग है वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपने ये काम करना है।
तो इस तरीके से आपने पराठे बेलकर तैयार कर लेने हैं। पराठे सेकने के लिए तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तवा अच्छे से गर्म होगा तभी आपके बेहतरीन पराठे बनेंगे। जब आप देखिए एक साइड से पराठा पक चुका है तो दूसरी साइड को चेंज करिए और इस दूसरी साइड के ऊपर आपने घी लगाना है। सभी को मालूम है कि पराठे जो है वो घी में ही अच्छे बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। तेल में पराठा कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपने पराठे को तवे पर रोल करते करते आपने इसको सेक लेना है। दोनों तरफ से अच्छा सा आपने गोल्डन कलर देना है और क्रिस्पी कर लेना है। मज़ेदार गोभी के पराठे बनकर तैयार हैं। वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।